प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने फ्यूल के प्राइसेस कम कर दिए। पेट्रोल 5 रुपए से और डीजल 3 रुपए से। लेकिन स्टेट ऑन कंपनीज हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इन कंपनीज ने दाम बिल्कुल भी कम नहीं किए। हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में फ्यूल प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं, कैसे प्राइवेट कंपनीज अपने दाम कम कर पा रही हैं लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कर पा रही। इथेनॉल ब्लेंडिंग का उस पेट्रोल प्राइस में क्या असर पड़ा है और E85 पेट्रोल E20 पेट्रोल से सस्ता क्यों है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आने वाले टाइम में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होंगे। सबसे पहला सवाल, इंडिया में फ्यूल प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं। इस टेबल को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया की फ्यूल प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये ऑफिशियली डीरेगुलेटेड है। और यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस डिसाइड करने के लिए 5 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है बेस फ्यूल प्राइस, मतलब कि जब रिफाइनरी से जो पेट्रोल खरीदा जा रहा है उसका प्राइस, ये टोटल आपकी कॉस्ट का 55 से लेकर 56% तक हो सकता है। फिर आता है स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपके फ्यूल कॉस्ट में से 20 से 21%। इसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाती है, ये आपकी टोटल कॉस्ट का 19 से 20% होता है। और अंत में आते हैं डीलर कमीशन और फ्रेट कॉस्ट, जो कि 4 से 5% के आसपास होती है। टेबल से साफ दिख रहा है कि जो आपकी फ्यूल कॉस्ट है उस पूरी कॉस्ट का 40% से भी ज्यादा जो कॉस्ट जा रही है वो सिर्फ टैक्सेस में जा रही है, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और अगर यही टैक्सेस कम कर दी जाए तो फिर कॉस्ट दोबारा कूल डाउन हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करेगी नहीं क्योंकि उनके कुछ और ही प्लान्स हैं। अब बात करते हैं नायरा एनर्जी ने अपने फ्यूल प्राइसेस क्यों कम किए। देखो, नायरा एनर्जी इंडिया की एक प्राइवेट ऑन कंपनी जैसे कि एक रिलायंस कंपनी होगी, इनके कई सारे फ्यूल स्टेशन इंडिया में ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब फ्यूल प्राइसेस ओवर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े थे मार्केट में, तब नायरा एनर्जी ने प्राइसेस को बढ़ाया था। लेकिन जब फ्यूल प्राइसेस कूल डाउन हो चुके हैं तो नायरा एनर्जी ने उन प्राइसेस को कम भी किया है, लेकिन स्टेट ऑन कंपनीज ने इस चीज को फॉलो नहीं किया। कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि अब नायरा एनर्जी उस बढ़े हुए प्राइस को फैक्टर इन करना चाह रही है ताकि नए कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, और ज्यादा कस्टमर मतलब ज्यादा कंजप्शन और अल्टीमेटली रेवेन्यू बूस्ट होगा। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जब भी ग्लोबली फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्राइवेट कंपनीज जल्दी प्राइसेस को चेंज करती हैं एज कम्पेयर टू स्टेट ऑन कंपनीज। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब वो जल्दी बढ़ाएंगे तो जल्दी कम भी कर देती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग करी है, क्या उससे फ्यूल प्राइसेस को कम होना चाहिए था। उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप देखोगे तो जो हमारा बेस फ्यूल प्राइस है और जो इथेनॉल का प्राइस है उसके बीच में डिफरेंस है 7 से 8 रुपए का। मतलब कि इथेनॉल महंगा है बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल, और अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ 20% भी इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज जो प्राइस कॉस्ट पड़ती है बेस प्राइस ऑफ ब्लेंडेड पेट्रोल का, वो भी 58 से 60 रुपीज के आसपास पड़ता है। तो अगेन द सेम थिंग इज कमिंग कि अगर हम ब्लेंडिंग कर भी दें तो भी प्राइस को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से सिर्फ और सिर्फ प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपको इथेनॉल इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है और अल्टीमेटली डॉलर का जो इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रांग होने का वो कम हो जाता है। इसलिए इसको स्टेबलाइज की तरह देखो, ना कि प्राइस को कम करने के लिए। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब इथेनॉल की कॉस्ट बेस मेटल प्राइस से ज्यादा है तो फिर E85 पेट्रोल 82 की रुपीज से कैसे बिक रहा है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि गवर्नमेंट ने E85 पेट्रोल को रोल आउट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उस पर टैक्सेस को सिग्निफिकेंटली काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये आपको सस्ता मिलता है। अदरवाइज अगर E100 पेट्रोल को मैं बेचने जाऊं विद द सेम टैक्सेस तो ये बेस पेट्रोल प्राइस से भी ज्यादा प्राइस हो जाएगा। अब एक फाइनल सवाल, क्या आने वाले टाइम में फ्यूल प्राइसेस कम हो सकते हैं। जी हाँ, ये फ्यूल प्राइसेस कम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और एक सर्टेन लेवल के नीचे अगर जाएंगे तो जो ओपेक कंट्रीज है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो खुद प्रोडक्शन को कम कर देती हैं ताकि प्राइस स्टेबलाइज रहे। गवर्नमेंट अगर ये बात बोली है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा तो हम भी करेंगे, दैट इज रॉन्ग थिंग, वो कभी नहीं होने वाला। ग्लोबली भी प्राइस का एक लेवल है जहां तक उसका प्राइस जा सकता है, अदरवाइज जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर सकती है। टैक्सेस कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, इसको हटा के इस पूरे पेट्रोल को जीएसटी के अंदर। अब सवाल आता है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लेके आ जाएं, स्टेट वैट और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हटाकर, तो नया प्राइस क्या होने वाला है। देखो, इंडिया में जो जीएसटी है हाईएस्ट स्लैब वो 28% है, और जो हमारा बेस प्राइस है उसके साथ अगर हम 28% भी लगाएं तो मैक्सिमम कॉस्ट आपके पेट्रोल की होने वाली है 78 से लेके 80 रुपीज पर लीटर। बट ये कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी नहीं, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल हम लोग बेच रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट
और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। और यही वो आर्गुमेंट है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के अंडर लेके आओगे तो प्राइस स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन वो चीज गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। अब आप बताओ, क्या फ्यूल प्राइसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट को जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।